नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के तीसरे चैप्टर यानी कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने खुद के काम पर ध्यान नहीं देते, या फिर ये कहे तो और अच्छा रहेगा कि वे अपना पूरा जीवन किसी दूसरे के लिए काम करने में बिता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए हमें अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट के एक मित्र ने 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में रे विद्यार्थियों के साथ उनके प्रिय स्थान पर बियर पीने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वे किस व्यवसाय में। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वे हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वे हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं हैं, बल्कि रियल एस्टेट के व्यवसाय में हैं। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और स्थान इसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास पूरे संसार में सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के नुक्कड़ों पर खुद की जमीन है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वह कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं। वो अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में ही बिता देते हैं, जैसे कि उनके नियोक्ता, सरकार यानी कि टैक्स के जरिए, और बैंक मॉर्गेज और लोन के जरिए। रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य जानते थे। वो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करते थे। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद नहीं करना। आपके पैसे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, और वे जवाब देते हैं, मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की ज़रूरत है। और इस तरीके से हमें खुद के व्यवसाय और खुद के पेशे को भी इससे रिलेट करके देखने की ज़रूरत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज़्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाए। ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वे जोखिम लेना ही नहीं चाहते। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वे किराए से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को यह चिंता थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट आर्ट, कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीज़ों को संपत्तियों की सूची में शामिल किया, तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ वह पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि यह है। लोग जिन ज़्यादातर संपत्तियों के आधार पर अपनी नेटवर्थ तय करते हैं, वे उतनी मूल्यवान नहीं होती जितना कि वे सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वे अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। वो नौकरी तो करते रहें, लेकिन असली संपत्तियाँ खरीदना शुरू करें। दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ें नहीं, जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। एक बार जब कोई पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में जाए तो इसे बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि जब कोई पैसा आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कि रॉबर्ट किस चीज़ को संपत्ति मानते हैं। ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े
तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा शेयर, तीसरा बॉन्ड, चौथा आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, पांचवा नोट्स यानी IOU, 6 बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, सातवां कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिससे आप पसंद करते हो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट पसंद है, इसलिए वे अपना ज़्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हो तो इसमें निवेश ना करें। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।